मतलब क्या है? वो जाति से वही जाति उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया। एक जाति दूसरा जाति होकर नहीं बदलता है। हालेलुया, इतना बात समझ में है ना? ओके, और एक बात भी पढ़ो। ये सारे सृष्टि अपना अपना जाति जाति का साथ सृष्टि किया, और यही उत्पत्ति पहला क्या है? (26) पढ़ो, 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप के अनुसार समानता में बनाए। हमारे समानता में बनाए। हालेलुया। इंसान को कैसा सृष्टि किया? परमेश्वर का स्वरूप में समानता में सृष्टि किया, बनाया। हालेलुया। अच्छा, ध्यान से सुना। ऐसे तो इंसान को परमेश्वर का स्वरूप में समानता में सृष्टि करने का कारण इंसान का जाति क्या है? ये परमेश्वर का जाति है। बोलो, अभी हमारा जाति क्या है? अच्छा बोलो, कौन सा जाति होकर तुमको सृष्टि किया है? परमेश्वर का स्वरूप में, परमेश्वर का समानता में इंसान को सृष्टि किया। मतलब परमेश्वर का स्वरूप में तुमको सृष्टि करने का कारण तुम्हारा जाति परमेश्वर का जाति है। बोलो, तुम्हारा जाति क्या है? अरे तुम क्यों पैदा हो गया बोला? तुम क्यों जीना बोला? तुम क्यों मरना बोला? तुम क्या सब बनना बोला? कहा जाता बोला? अभी तुम्हारा जाति भी क्या है बोला? हर विषय में क्या है? परमेश्वर। हम पैदा हो गया परमेश्वर के लिए, हम जीना प्रभु परमेश्वर के लिए, हम मर जाता प्रभु के लिए, हम क्या होता परमेश्वर का जैसा, हम चले जाता रहता सदा प्रभु का साथ। हमारा जाति भी परमेश्वर का जाति। बोलो, कहीं भी परमेश्वर का अलावा कुछ है क्या तुम्हारा जिंदगी में? तुम है क्या? तुम्हारा जन्म है क्या? तुम्हारा जिंदगी है क्या? तुम्हारा मौत है क्या? तुम्हारा आने वाला फ्यूचर है क्या? तुम्हारा जाति है क्या? सब परमेश्वर में है क्या? आज क्या वो परमेश्वर को छोड़ दिया, सब कुछ पकड़ लिया, गलत हो गया। शैतान तुम लोग को धोखा दिया, डाइवर्ट कर दिया। इसे असली पूरा छोड़ दो, असली प्रभु में आ जाओ। बोलो, हमारा जाति क्या है? अच्छा बोलो, अभी आपका जाति क्या है? ओके, अच्छा ध्यान से सुनो। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? पवित्र, धर्मी और सच्चाई है। ये पूरा परमेश्वर का जाति है। ऐसा तो इंसान के बारे में वचन कहता है, धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ऐसा तुम परमेश्वर का जाति है क्या? सब पापी है। पापी पूरा परमेश्वर का जाति है क्या? अरे अभी तक मैं परमेश्वर का जाति बोला, अभी नहीं बोल रहा। हालेलुया। परमेश्वर अपना स्वरूप में समानता में सृष्टि किया, हमारा जाति परमेश्वर की जाति है। ओके, अभी तुम्हारा स्वभाव कैसा देखने से तुम धर्मी है क्या? तुम पवित्र है क्या? तुम पापी है तो पापी परमेश्वर का जाति है क्या? अधर्मी परमेश्वर का जाति है क्या? बोलिए। ये किसका? पाप शैतान से उत्पन्न हो गया, और पापी शैतान का जाति है, अधर्मी शैतान का जाति है। तुम्हारा पिता झूठ का बाप है, झूठ बोलने वाला है, झूठ उसके द्वारा आया, इसे झूठ शैतान का जाति है। ऐसे तो बोलो, तुम्हारा अंदर अधर्मिकता, तुम्हारा अंदर भाव, तुम्हारा अंदर झूठ है तो तुम परमेश्वर का जाति है क्या? शैतान का जाति है क्या? अरे परमेश्वर का जाति होकर सृष्टि किया हुआ ये इंसान कैसा शैतान का जाति बन गया? सृष्टि करते समय हम कौन है? अभी प्रैक्टिकल जिंदगी में अभी कौन है? अरे परमेश्वर का जाति होकर सृष्टि किया गया हुआ ये इंसान अभी कैसा शैतान का जाति बन गया? हवा में। हालेलुया। अभी
परमेश्वर का जाति शैतान का जाति कैसा बन गया वो मालूम हो गया तो फिर रिटर्न ये शैतान का जाति फिर वापस परमेश्वर का जाति कैसा बनेगा मालूम हो जाएगा। वो रास्ता मालूम नहीं तो तुम कितना भी करो उधर ही रहेगा भाई, वापस नहीं आ सकती। हालेलुया। समझ में आया नहीं आया? ओके, एक बात बोलकर मैं समझ करता हूँ, बाकी बाद में बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया बोलो। ओके, अच्छा ध्यान से सुना। अभी देखो, परमेश्वर सृष्टि करते समय ये सृष्टि को एक नियम रखा है। बोलो मेरा साथ बोलो, क्या रखा? ये पूरा ये नियम के अनुसार चलता है। ये नियम क्या है? हर एक पशु को, जानवर को क्या क्या सृष्टि किया, सबको अपना अपना जाति जाति होकर सृष्टि किया। ये जाति नहीं बदलता है। हालेलुया। अच्छा आप लोग सुनो, ध्यान से सुनो, आपको समझाऊंगा, अच्छा ध्यान से सुनाएगा। देखो इधर एक कोना में ये छोटा वाला चीटी है। चीटी बोलता है क्या? चीटी मालूम है? कितना लोग मालूम? चीटी है ना, छोटा रहता। हाँ, ये एक कोना में एक चीटी बैठ गया। कितना मालूम है? 1000। बोलो अच्छा बोलो जी। क्या थक गए क्या? थक गया तो बोलो, अभी स्टॉप करता हूँ और एक चाय पिलाता हूँ। चीटी ओके, एक कोना में बैठ गया। कितना? 1000। ये 1000 चीटी है ना, ये चीटी का जाति से कितना साल है तो भी वो चीटी का जाति से चीटी का जाति उत्पन्न होती है। ये चीटी का जाति नहीं बदलता, दूसरा जाति को जन्म नहीं दे सकते। हालेलुया। समझ में नहीं आया? वही जाति को डेवलप करता है, उत्पन्न करता है। अब ये चीटी कहते हैं, अरे क्या परमेश्वर हमको इतना छोटा प्राणी होकर सृष्टि किया है, हमको देखने वाला ऐसा बावला का कर ऐसा करेगा तो 1000 पूरा मर जाती है। इतना छोटा जीवी हूँ हम लोग, हमको पूरा इंसान खत्म करता है, इसलिए मैं बदलना चाहता हूँ। बोला अरे चीटी तुम कैसा बदलना चाहते? बोले तो मैं इसका शेर जैसा बदलूंगा। बोला शेर क्या बोलेगा? शेर ही बोलेगा। ओके, शेर जैसा बदल जाता हूँ। हालेलुया। बोलो जी, चींटी शेर जैसा बदलेगा क्या? नहीं। बदलना चाहता है, आप लोग भी बदलना चाहता है ना। हमारी पापी है, अभी पवित्र होकर बदलना चाहता हूँ। मैं धर्मी हूँ, धर्मी होकर बदलना चाहता हूँ। बोल रहे ना आप लोग भी? हाँ, आप जैसा बदलना चाहता है, चींटी भी शेर जैसा बदलना चाहता है। होता क्या? नहीं। अच्छा तुम बदलना होता क्या? नहीं। क्यों नहीं होते? जाति का बात नहीं था, परमेश्वर का नियम नहीं मानते हैं। परमेश्वर सृष्टि करते क्या नियम रखा? अरे चींटी जाति तुम कितना 1000 साल जिएगा तो भी चींटी जाति को उत्पन्न करना, तुम चींटी जाति होकर रहना। जाति जाति होकर मैं सृष्टि किया, जब तक ये सृष्टि चलेगा तब तक वही जाति होकर तुम रहना। एक जाति दूसरों जाति होकर नहीं बदल सकता है। बदलने के लिए कितना भी कोशिश करे नहीं बदल सकते। ऐसा तो बोलो चींटी शेर जैसा बदलेगा क्या? नहीं बदल सकता। ओके, अगर बदल गया समझो। नहीं होता। ओके ठीक है, अगर बदल गया समझो। ओके, अभी एक कोने में कितना सीटी है? 1000 बोलो। 1000 सीटी। अभी ये 1000 सीटी शेर जैसा बदल जाएगा तो अभी इधर कितना शेर आएगा? 1000 शेर आएगा तो अभी एमपी में रहने वाला बस्ता था खाने के लिए सबको खा रहे। अभी ये सारे जगत में रहने वाला चींटी जाति पूरा अभी शेर का जाति होकर बदल जाएगा तो ये सृष्टि नहीं चलता क्या? जवाब देना। एक दिन में क्या होता? पूरा इंसानों को खा लेता, क्या पशु को खा लेता, जो कुछ है सबको खा लेता। सृष्टि अंत हो जाता है। आगे बढ़ेगा क्या? सृष्टि आउट हो जाता क्या? क्यों? चींटी जाति शेर जाति होकर बदलने से सृष्टि अंत हो जाता है एक दिन में। ऐसे कितना साल कैसा चल रही है सृष्टि? चींटी जाति के द्वारा चींटी जाति आते हैं, शेर का जाति के द्वारा शेर का जाति आती है। ऐसा आने का कारण ये नियम
नियम के कारण इतना 1000 साल तो भी सृष्टि ऐसा रन होती जाता है। हालेलुया। बस एक जाति दूसरा जाति होकर बदलेगा तो एकदम सृष्टि अंत हो जाएगा। इसलिए प्रभु सृष्टि के वो ये सृष्टि अंत ना होने के लिए ये जाति जाति को कर सृष्टि किया, ये जाति ना बदलने का नियम को रखा। ये नियम के अनुसार अब ये सृष्टि को प्रभु चला रहा है। समझ में आया नहीं आया? अभी बोलो, सिटी जाति शेष जाति होकर बदल सकता क्या? अगर बदलेगा तो सृष्टि चलेगा क्या? ऐसा तो इंसान को सृष्टि करते समय परमेश्वर का स्वरूप में समानता में परमेश्वर का जाति होकर परमेश्वर इंसान को सृष्टि किया है। ऐसा तो परमेश्वर का जाति होकर सृष्टि किया गया हुआ ये इंसान अभी कैसा शैतान जाति होकर बदल गया? वो ना बदलता तो ये भी नहीं बदलना ना। ऐसा नहीं क्यों बदल? कैसा बदल? जवाब देना आपको। बोल नहीं सकते आप लोग, मुझे मालूम नहीं, मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलो। क्या समझ लिया परमेश्वर बोलने से? हम क्या ऊपर ऊपर का घास का बात पकड़ कर लाता है, छोटा मोटा लगता है। अभी ये तो बड़ा समझता है। अरे पूरा बाजू में रख दो जी, एक ही बात है, परमेश्वर। हम पैदा हो गया परमेश्वर के लिए, हम जीता परमेश्वर के लिए, हम मरेगा तो परमेश्वर के लिए, हम होता परमेश्वर का जैसा, रहता सदा प्रभु का साथ। हमारा जाति भी परमेश्वर का जाति है। परमेश्वर का अलावा कुछ नहीं हमारे जिंदगी में। जो कुछ भी सब कुछ परमेश्वर के लिए हमारा जिंदगी में होता। यही हमारा प्रभु का योजना। वो योजना भी तुम्हारा जिंदगी में पूरा होना है। इसके लिए मीटिंग चला रहा मैं। अभी आज समाप्त नहीं हुआ था, बीच में फिर मैं आता हूँ इधर। सब लोग आ जाओ, बीच बीच में आकर और सिखाता। एक बार बोलेगा तो पूरा अंदर नहीं जाते आप लोगों को। जितना समझ दिया उतना सीख लो। हालेलुया। अभी बोलिए, परमेश्वर का जाति शैतान का जाति होकर कैसा बदल गया? बदल सकता क्या? अगर परमेश्वर का जाति शैतान जाति होकर बदल सकता तो सिटी जाति भी शेष जाति होकर बदल सकता है। वो ना बदलता तो ये भी नहीं बदल सकते। ऐसा तो अब तो अभी परमेश्वर का जाति नहीं, अभी हम पापी है, अधर्मी है। ये पूरा शैतान का जाति का स्वभाव है। ऐसा तो अभी तो हम तो शैतान का जाति बन गया। ये कैसा होता है? बोलूंगा अच्छे ध्यान से सुना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जाति शैतान जाति होकर बदल नहीं सकता है, और वापस शैतान का जाति परमेश्वर का जाति होकर भी नहीं बदल सकता है। शैतान का जाति शैतान का जाति है, परमेश्वर का जाति परमेश्वर। एक जाति दूसरा जाति होकर नहीं बदल सकता। सुबह बोला ना, हमारे अंदर पुराना इंसान है, बरमाने वाला अभिलाषे के द्वारा बिगड़ गया हुआ पुराना इंसान हमारे अंदर है। और परमेश्वर का स्वरूप में सृजा किया गया धर्मी और सच्चाई और पवित्र परमेश्वर का नया जाति, नया इंसान प्रभु यीशु मसीह। अभी हमारे अंदर क्या करना? ये पुराने इंसान को उतार डालना, ये नया इंसान को हम पहन लेना। मतलब पुराना इंसान नया इंसान जैसा नहीं बदलेगा। हालेलुया। अभी हम क्या करता है? हमारा पुराना इंसान को नया इंसान जैसा बदलने के लिए बहुत प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, उपवास करता है, आंसू बहाता है। अरे तुम कुछ भी करो, ये पुराना इंसान नया इंसान जैसा नहीं बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नजर कैसा हो गया है? अच्छा ध्यान से सुना। अभी परमेश्वर इंसान से एक बात बोलते, ए आदम हवा, तुम दोनों को मेरा समानता में, मेरा स्वरूप में, मेरा जाति होकर तुमको मैं सृष्टि किया। ऐसा करते नहीं? अभी से तुम्हारा काम क्या है? अच्छा सुना, एक एक को जाति जाति होकर सृष्टि किया, तो चीटी जाति को सृष्टि किया, तो वो चीटी जाति के अंदर से चीटी जाति उत्पन्न होना, ऐसा चीटी जाति से ये पूरा जगत को भर देना उसका काम।
ऐसे तो पहले परमेश्वर का स्वरूप में समानता में इंसान को सृष्टि करते समय इंसान का जाति परमेश्वर का जाति है, तो अभी ये इंसान का काम क्या है? वही जाति को तुम जन्म देना, ऐसा परमेश्वर का जाति से सारे दुनिया को भर देना तुम्हारा काम है। इसके लिए सृष्टि किया हुआ है। हल्दी बोलो और एक बार बोलो। अब हमारा काम क्या है? परमेश्वर का जाति का काम क्या है? एक ही काम है। इधर देह को पालन पोषण करने के लिए कुछ गाना गाता काम करता, वो तो अलग है। प्रभु का योजना के अनुसार इंसान को सृष्टि करने में प्रभु का योजना है, मैं परमेश्वर हूँ, मेरा जाति के अनुसार तुम दोनों को मैं सृष्टि किया हूँ और दोनों मिलकर सेम परमेश्वर का जाति है तुम दोनों। ऐसा परमेश्वर का जाति को जन्म देना, ऐसा परमेश्वर का जाति से ये पूरा जगत को भर देना तुम्हारा काम है करके प्रभु बोला। आज जगत में क्या है? सब पापी है, कुछ फर्क नहीं है, ऐसा बन गया। क्या जी समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा? हालेलुया। अरे प्रभु क्या चाहता है, क्या हो गया? ओके अच्छा सुनो, इधर ऐसा उद्देश्य से प्रभु इंसान को सृष्टि किया, ये काम करो करके बोला। ऐसा जन्म देने के लिए प्रभु अनुमति भी दे दिया, तुमको अच्छा ऐसा जाति को उत्पन्न करो, इसलिए मैं सृष्टि किया बोला। इसके लिए उनको आशीष भी दे दिया। और एक बात बोला, आप दोनों परमेश्वर का जाति है। अभी दोनों के अंदर से मेरा द्वारा आप दोनों देव परमेश्वर का जाति होकर आ गया बात। अभी तुम्हारे द्वारा ऐसा बहुत परमेश्वर का जाति आना, उन लोग से दुनिया पूरा भर जाना। हालेलुया, यही प्रभु का योजना। तब एक बात बोल, आप दोनों परमेश्वर का जाति है। परमेश्वर का जाति तुम दोनों शैतान जाति होकर नहीं बदल सकता है, नियम नहीं मानता है। इधर एक प्रॉब्लम है। अगर आप दोनों प्रभु पता है, इधर देखो, इधर इंसान का सामने जीवन का वृक्ष का फल को रखा है। हालेलुया। जब पहले आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के अंदर एक योजना है, ये योजना पूरा करने के लिए इंसान को सृष्टि किया। समझ में आ रहा ना यार? हमको खाली ऐसा सृष्टि किया क्या? एक योजना से सृष्टि किया क्या? यो योजना हमारा जिंदगी में पूरा होने के लिए हमको सृष्टि किया है, इसलिए वो योजना पूरा होने के लिए हम तैयार हो जाते। स्वर्ग जाने के लिए नहीं भाई, समझ में आ रहा क्या? नहीं, हमारा दिमाग में एक ही बैठ गया, हम नरक जाने वाला है, यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग जाएंगे बस। हालेलुया। ऐसा नहीं, अरे मेरा बड़ा योजना से प्रभु मुझे सृष्टि किया है, मेरा जिंदगी में मेरा परमेश्वर का योजना पूरा होना है। वो योजना कैसा पूरा होता है? इसका सामने जीवन का फल को रखा। जब ये जीवन का फल तुम खाएगा, तब ये योजना तुम्हारा जिंदगी में पूरा हो जाएगा। एक योजना से इंसान को सृष्टि किया, ये परमेश्वर का योजना इंसान का जिंदगी में पूरा होना है, तो इनका सामने रखा हुआ ये जीवन का फल जब इंसान खाएगा, तब परमेश्वर का योजना इंसान का जिंदगी में पूरा हो जाएगा। अगर ये जीवन का फल को छोड़कर अगर ये मौत का फल तुम खाएगा, तो उस दिन ये फल खाया हुआ दिन तुम निश्चय मर जाओगे बोला। क्या होता है? जब ये फल तुम खाएगा, परमेश्वर का जाति तुम शैतान का जाति होकर बदल जाएगा बोला क्या? जब ये फल तुम खाएगा, उसी दिन परमेश्वर जाति तुम मर जाएगा बोला गया। ऐसा तभी परमेश्वर का जाति शैतान का जाति होकर बदलने का मौका नहीं है, परमेश्वर का जाति मर जाने का मौका है। अरे बोलो जी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलिए बोलिए। ये सिटी जाति के अंदर दूसरा जाति नहीं आ सकता है, एक दिन सिटी मर सकता है। अरे आप लोग क्या थक गए? आप लोग पूरा समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा ना? अच्छा ओके, वेरी गुड। क्यों नहीं आते? आप लोग अच्छे मन से सुनेगा तो अच्छे समझ में।
हालेलुया। आगे बोलो। अभी परमेश्वर का जाति आदम हवा को सृष्टि किया। ये परमेश्वर जाति शैतान जाति होकर बदलने का मौका तो नहीं है, नहीं बदल सकता है। ये परमेश्वर जाति मरने का मौका है। कैसा मर जाएगा? अगर ये मौत का वृक्ष का फल तुम खाएगा तो वो फल खाए हुआ दिन तुम निश्चय मर जाएंगे। बोला मर जाता, बोला मर जाता, बोला क्या बदल जाता, बोला क्या? जब ये फल खाएगा तुम परमेश्वर का जाति शैतान का जाति जैसा बदल जाएगा। बोला क्या? जब ये फल खाएगा परमेश्वर का जाति तुम दोनों मर जाएगा। बोला क्या? मर जाएगा। ऐसे तो बदलने का मौका है क्या मरने का मौका है? समझ में आ रहा क्या? बदलने के लिए नियम नहीं मानता है। परमेश्वर का जाति मरने का है। अगर जीवन का फल खाएगा तो परमेश्वर का सारे योजना तुम्हारा जिंदगी में पूरा हो जाएगा। अगर ये ना खाते हुए अगर ये खाएगा तो तुम परमेश्वर का जाति है तो भी तुम मर जाएगा। ऐसा तभी क्या पैसा करना? मेरा जिंदगी में परमेश्वर का योजना पूरा करना, पूरा होना, वो पैसा करेगा तो अच्छा है, नहीं तो तुम परमेश्वर जाते तो भी मर जाएगा। तब इंसान ने क्या फैसला किया? परमेश्वर का योजना मेरा जिंदगी में पूरा होना, वो मन को छोड़ दिया है। शैतान का बात सुनने के बाद सुबह बोला ना, बोलिए बोलिए, सुबह बोला ना, इंसान के अंदर पाप आया, इंसान ने पाप किया। दो बातें इधर, पाप का मतलब क्या है? हमने पाप है, हमने पाप किया है। बोलो हम पाप किया है। परमेश्वर सृष्टि करते समय हमारे अंदर कुछ पाप नहीं है। हालेलुया। हमें पाप कैसा आया? फल खाने से आता। पाप करके बोलेगा फल खाने से पाप नहीं आया। हालेलुया। सब लोग क्या बोलेगा? आदम हवा ने फल खाया है, प्रभु मना किया, पाप खाया है, फल खाया है, पाप आ गया। अगर वो फल ना खाता तो अच्छा रहता था। बोले फल खाने से पाप नहीं आया। सब लोग यही बोलेगा फल खाया पाप आया। नहीं, फल खाने से पाप नहीं आया। जब शैतान ने हवा से बात किया, अरे परमेश्वर मना किया ये फल तुम खाएगा तो तुम्हारी आंख खुल जाती है, तुम ज्ञान मिलती है, तुम मरता नहीं है, तुम परमेश्वर जैसा बन जाएगा। बोलेगा तो ऐसा ही क्या? ऐसा तो मेरा आंख खुल जाना, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे परमेश्वर जैसा बनना चाहता हूँ करके वो शैतान बोला हुआ ये बात को पहले हवा ने विश्वास किया, स्वीकार किया। और जब शैतान का बात को स्वीकार किया है, उसी समय हवा के अंदर पाप आ गया। अंदर आया हुआ ये पाप, फल खाया हुआ पाप को करवाया। ऐसा पाप फल खाने का मतलब पाप आया क्या? शैतान बात को कबूल करने से पाप आया। हम क्या करते हैं? कबूल किया बात को बाजू में रख देता है, फल खाया पाप आया कर उधर से ठीक करना शुरू करते हैं, अंदर का अंदर ही रहना देता है। ये गलत है। इसी प्रकार इधर प्रभु कहता है अगर जो ये फल तुम खाएगा उस दिन तुम क्या होता? अवश्य मर जाएगा। ऐसे तो शैतान ने बात को इंसान स्वीकार किया। जब ये फल खाया, उस खाते समय आदम हवा दोनों खाया। ये भूमि में परमेश्वर जाति दो ही है, आदम और हवा। उस समय बच्चा नहीं है, ये दो ही है। जो दो ही परमेश्वर जाति होकर रहते समय दोनों परमेश्वर मना के ये फल खाया। जब ये फल खाया है तब दोनों के अंदर का परमेश्वर का जाति मर गया। आदम का अंदर का परमेश्वर का जाति मर गया। शरीर तो जिंदा है, अंदर का आत्मा में रहने वाला परमेश्वर का जाति मर गया। हवा के अंदर का परमेश्वर की जाति मर गया। अभी भूमि में ये दोनों ही परमेश्वर की जाति है, दोनों फल खाया। अभी दोनों के अंदर का परमेश्वर की जाति मर गया तो ये भूमि में परमेश्वर की जाति अंत हो गई। शैतान की बात मालूम हो गया, अरे ये परमेश्वर जाति को शैतान जाति होकर बदल नहीं सकता है, ये परमेश्वर जाति को खत्म कर सकता है। अगर ये फल इन लोगों को खिलाएगा तो ये परमेश्वर जाति मर जाएगा करके शैतान सोच कर आया। ऐसा भी अच्छा बात किया, वो फल खाने जैसा उनको प्रेरणा दिया, उन लोग खा लिया, तब अंदर का परमेश्वर जाति मर गया। तब से परमेश्वर जाति खत्म हो गया। बाद में ये इंसान अंदर अभिलाषा का
बीज को शैतान ने डाला है, अभिलाषा का बीज के अंदर से पाप उत्पन्न हो गया है। वो पाप के अंदर से अभी पापी इंसान आ गया है। वही आदम हवा अभी पापी इंसान बन गया, वही पापी जाति बन गया है। उनका पेट में पैदा होने का कारण एक इंसान के द्वारा सब पापी बन गए। तो अभी सारे जगत पूरा पापी जाति से भर गया, शैतान जाति से भर गया। ऐसा तो परमेश्वर जाति शैतान जाति होकर नहीं बदला। परमेश्वर जाति को शैतान ने खत्म कर दिया, शैतान जाति को उत्पन्न कर दिया है। ऐसा पूरा शैतान जाति अभी इधर भर गया। प्रभु का योजना क्या है? ये दुनिया पूरा शैतान जाति से भरना, परमेश्वर जाति से भरना। ऐसा हो गया करके प्रभु अपना योजना छोड़ दिया क्या? नहीं, ऐसा छोड़ने वाला नहीं परमेश्वर। अरे पूरा खिलाफ है तो भी परमेश्वर अपना योजना को पूरा करने का सामर्थ्य परमेश्वर हमारे। हालेलुया। हमको अनुकूलता है तो हम कर सकते हैं, प्रतिकूल है तो हम छोड़ देता है। प्रभु को पूरा प्रतिकूल है तभी प्रभु जो चाहता है वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य। इसलिए प्रभु क्या किया? ओके, इंसान शैतान दोनों एक हो गया क्या? पूरा दुनिया पूरा शैतान का जाति से भर दिया क्या? है कुछ नहीं होता। चलो अपना मेरा योजना मैं पूरा करेंगे बोलकर तब ने क्या किया? जब समय पूरा हो गया है तब परमेश्वर अपना एक लोग बेटा प्रभु यीशु मसीह को एक इंसानों का बीच में इधर भेजा। अभी बोलो, सारे इंसान आदम के द्वारा पैदा होने का कारण एक इंसान के द्वारा सबका अंदर पाप आ गया है, जगत में पाप फैल गया है, सबको मृत्यु आ गया है, सब शैतान का जाति बन गया है। ऐसा पूरा कुछ भी फर्क का बिना सब शैतान का जाति होकर रहते समय प्रभु यीशु मसीह आदम के द्वारा जन्म नहीं पाया, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया है। वो पवित्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है। इंसान है तो भी वो परमेश्वर का पुत्र है। वो यीशु मसीह इंसान होकर हमारे बीच में आया। अभी हमको यीशु को क्या फर्क है? देखने से हमारा जैसे इंसान जैसा दिखाई देता है, इसलिए देखने वाला सब कहता है अरे क्या मरियम का बेटा नहीं क्या? हम जानता नहीं क्या? इनका काम हमको मालूम है क्या? नहीं ना, उनका फला बेटा करके सब लोग बोल रहे हैं। असली में देखने से हम सब शैतान का जाति है, पाप जाति है। यीशु मसीह इंसान है तो भी ये तो परमेश्वर का जाति है और पवित्र जाति है। अभी बोलो, कुछ फर्क नहीं, सब पापी जाति, सारे लोग शैतान का जाति। ऐसा हम रहते समय हमारा बीच में एक परमेश्वर का जाति आया, एक पवित्र जाति आया, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। कल बोला एक गर्मी आया अधर्मियों को गर्मी बनाने के लिए, और छुड़ाने वाला आया बांधा वालों को छुटकारा देने के लिए। सुबह बोला मारा वालों को चिराने के लिए जो जीवते जीवन का परमेश्वर है। अभी क्या सब शैतान जाति होकर रहते समय, पाप का जाति होकर रहते समय हमारा बीच में अभी परमेश्वर का जाति आया है, पवित्र जाति आया है, वो ये प्रभु यीशु मसीह है। अभी यीशु मसीह को पूछो, यीशु मसीह आप तो पवित्र जाति है, परमेश्वर का जाति है, तुम्हारा अंदर पाप नहीं है, तुम पाप नहीं किया है, तुम पूरा परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारा अंदर है, जीवन तुम्हारा अंदर है, ऐसे तो तुम परमेश्वर जाति है तो परमेश्वर का पास स्वर्ग में रह सकता ना। ये पापी जाति का बीच में क्यों आया है? ये शैतान का बीच में, शैतान का जाति का बीच में क्यों आया है? बोलेगा तो परमेश्वर जाति यीशु मसीह क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, सब शैतान जाति को परमेश्वर जाति होकर बदलने के लिए आया हूं बोलेगा क्या? क्या बोलेगा? हालेलुया बोलो, हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया? नहीं नहीं, हम सब शैतान जाति है ना, ये सारे शैतान जाति को परमेश्वर जाति होकर मैं बदलने के लिए आया हूँ। ये सब पापी जाति है ना, ये पापी जाति को पवित्र जाति होकर मैं बदलने के लिए आया हूँ बोलेगा क्या? ऐसा बोलेगा तो इधर परमेश्वर का नियम नहीं मानता है, इधर हमको बदलने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। शैतान क्या किया? परमेश्वर का जाति को खत्म कर दिया, शैतान का जाति को उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। नहीं बदला, बदलने के नियम नहीं मानता। ऐसा तो यीशु मसीह क्यों आया? अभी शैतान जाति को परमेश्वर का जाति होकर बदलने के लिए नहीं आया। इधर देखो, दिखाई दे रहा था इधर क्या? ये मौत का फल खा लिया, खाने के बाद शैतान जाति बन गया।
एक काला वाला देखो इधर जा रहा है, सीधा जाकर इधर नरक में गिर जाएगा। अभी हम सब लोग, हम इधर पैदा हो गया है, इधर पापी होकर, एक काला इंसान होकर, शैतान जाति होकर हम इधर पैदा हो गया जी। यही रास्ते में हम जा रहा है। ऐसा देश में से आया, क्यों आया? तुमको चंगाई देने के लिए, आशीष देने के लिए, घर देने के लिए, बच्चे देने के लिए। ऐसा बात क्यों नहीं आया? शैतान जाति तुमको परमेश्वर का जाति होकर तैयार करने के लिए है। पापी जाति तुमको पवित्र जाति होकर तैयार करने के लिए आया। एक ऐसा तैयार करते, क्या बदलेगा? क्या बदलने के लिए नियम नहीं मानता, इसलिए मैं नहीं बदल सकता हूँ। परमेश्वर जो भी नियम है ना, इसलिए नहीं बदल सकता है। ऐसे तो कैसा करेगा फिर? इसके लिए क्या किया? शैतान परमेश्वर जाति को खत्म किया, शैतान का जाति को इंसान के अंदर उत्पन्न किया। इसी प्रकार हमारे अंदर रहने वाला ये पुराना इंसान, ये शैतान जाति को, ये पापी जाति को क्रूस में चढ़ाकर, ये शैतान जाति को क्रूस के द्वारा खत्म करने के लिए आया है। शैतान जाति को परमेश्वर जाति होकर बदलने के लिए नहीं आया। शैतान जाति को क्रूस में चढ़ाकर, पापा जाति को क्रूस में चढ़ाकर, वो शैतान जाति को पूरा खत्म करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है। ऐसा तो बोले अब इधर बदलना है, खत्म करना है? बदलना। अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं? आप प्रभु मेरा अंदर ऐसा आदत है प्रभु, ये आदत निकाल दो प्रभु, मुझे अच्छा बदल दो प्रभु, मैं अभी से ऐसा पाप कर रहा हूँ प्रभु जी, अभी से पाप नहीं करना चाहता हूँ, मैं पवित्र रहना प्रभु, इसलिए मुझे बदल दो प्रभु। इतना साल से मैं भक्ति कर, बदलावट नहीं आ रहा मेरे अंदर। कब आता है बदलावट? अरे कभी भी नहीं आता है। तुम जाति शैतान का तो शैतान जाति होकर रहता है, तुम कुछ भी करो बदलावट तो नहीं आता है। असली इसलिए क्या है, शैतान का जाति परमेश्वर का जाति होकर नहीं बदलेगा। तुम बाइबल पढ़ो नहीं बदलेगा, प्रार्थना करो नहीं बदलेगा, उपवास रखो नहीं बदलेगा, विश्वास करो नहीं बदलेगा, कुछ भी करो नहीं बदलेगा। वो बदल नहीं सकता है, नियम नहीं मानता है। करना एक ही काम, ये शैतान जाति को खत्म करना। हम खत्म नहीं करता, बदलने के लिए कोशिश करता है। मैं प्रार्थना करता, तुम्हारा तो बदलाव आता है। हाँ मैं भी बदलना चाहता हूँ पास्टर, प्रार्थना करो। हाँ चलो, यही बदलने का काम चल रहा है। अन्य जाति भी बोलते, अरे क्या है हमारा धर्म का लोग, तुम धर्म परिवर्तन करके धर्म बदलना बोलो। अरे क्या धर्म बदलने का, क्या इधर आदत बदलने का? भाई शैतान का जाति परिवर्तन जाति नहीं बदल सकता है, उसको खत्म करने का ही नहीं। किसी को मालूम नहीं बोला, सब बदलना बदलना बोल। हम भी क्या बोले? इस बारे में 10 बॉटल दारू पीने वाला था, इतना गाली देने वाला था, मैं डाकू था, चोर था, ऐसा ऐसा था, अब ये पूरा छोड़ दिया, मैं बदल गया हूँ बोले। गवाही बोलेगा सब। क्या ये समझ में नहीं आ रहा? क्या बदला? इस वाला दारू पीने वाला दारू छोड़ दिया, मैं बदल गया। सिनेमा देखने वाला भी सिनेमा बंद कर दिया, मैं बदल गया। आहा सुपर बदला। यही बदलाव चाहता है। इतना प्रार्थना करके, भक्ति करके, वचन सुनकर यीशु मसीह के द्वारा ये पीवट वाला आदत को छोड़ना, इतना बदलाव ये ऐसा बदलने के लिए कि यीशु मसीह को। अभी तक क्या सोचते हैं आप? सब लोग क्या गवाही बोलेंगे? इधर आकर क्या गवाही? और ये तुम इस बारे मैं सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा पीने वाला, अभी मैं पूरा छोड़ दिया, मैं बदल गया। हम भी क्या बोलेगा? ताली बजाएगा। अरे सुपर बोलेगा, ताली बजाएगी। तुम्हारा आदत बदला, तुम्हारा अंदर का जाति नहीं बदला। वो नहीं बदलेगा शैतान का जाति, उसको खत्म करना। तो खत्म करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मर गया। अभी कितना लोग अभी तुम्हारे अंदर का ये शैतान जाति को, पापा जाति को, पुराने इंसान को क्या अभी कितना लोग खत्म करना चाहता तो किधर खत्म होता? क्रूस के ऊपर मर गए हुए यीशु के द्वारा खत्म होता। इसलिए क्रूस का पास आ जाओ, ये क्रूस का सुसमाचार को स्वीकार करो। इधर आप फैसला करना, अभी तक मेरे अंदर हुआ ये पापी जाति, शैतान का जाति मारना चाहता हूँ प्रभु जी, इसको खत्म करने के लिए तुम परमेश्वर जाति को कराया है। आज मेरे अंदर का ये शैतान जाति को, पाप का जाति को खत्म करो, इसलिए मैं इसके लिए मारना चाहता हूँ। इसके लिए खत्म होने के लिए तुम्हारा क्रूस में मैं दम देता हूँ करके
अर्पण कर दो, अब यीशु का मृत्यु तुम्हारा मृत्यु बन जाएगा। सबके लिए मरा तो सब मर गए। तब यीशु मसीह के द्वारा, यीशु समाचार के ऊपर विश्वास के द्वारा तुम्हारा अंदर का शैतान का जाति, पाप जाति अब यीशु मसीह के द्वारा मर जाता है, खत्म होता है। ऐसा मरा हुआ तुम्हारा ये शैतान जाति को ले जाकर ये गाड़ देना, दफना कर देना, बपतिस्मा के द्वारा उसको दफना कर देना। हालेलुया, हालेलुया। बाद में यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है। जी उठा हुआ यीशु मसीह का नया जीवन हमारे अंदर देता है, नया जन्म हमको देता है और नया इंसान को हमारे अंदर उत्पन्न करता है। तब से लेकर हमारे अंदर एक परमेश्वर का जाति पैदा हो गया। शैतान का जाति खत्म हो गया, परमेश्वर का जाति मेरे अंदर पैदा हो गया। कौन किया? यीशु मसीह मूर्ति के द्वारा, मौत के द्वारा शैतान जाति को खत्म कर दिया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा अभी परमेश्वर का जाति को मेरे अंदर उत्पन्न कर दिया। अभी बोलो, अभी मेरे अंदर कौन है? परमेश्वर का जाति है। ये परमेश्वर का जाति के अंदर परमेश्वर का स्वभाव रहता है। इसलिए प्रभु मुझे प्यार दो, पवित्रता दो, सच्चाई दो, ऐसे एक एक देने का नहीं है। परमेश्वर जाति को देता है, वो जाति के अंदर सब कुछ रहता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम क्या सोचते हैं, मैं तो शैतान जाति प्रभु जी मेरा था ऐसा भारत है, एक उसको निकालो तो मारो सब हो मुझको, ये निकाल दो वो दो। अरे ऐसा नहीं होता, ये जाति को शैतान जाति पूरा निकाल दो, प्रभु का जाति तुम पाओ, वो जाति के अंदर प्रभु का सब कुछ रहता है। प्रभु का जीवन रहता है, प्रभु का स्वभाव रहता है, सब कुछ रहता है। ये जाति तुम्हारे अंदर जैसा बढ़ेगा ऐसा तुम्हारे अंदर प्रभु का जीवन या स्वभाव सब कुछ तुम्हारा जिंदगी में बढ़ते जाए। अगर ये जीवन ही नहीं है तो, ये जाति अंदर नहीं है तो क्या बढ़ेगा? जैसे वैसे रहे। कितना लोग समझ में आई? समझ करता हूं, बाकी बातें बोलिए। ओके, हालेलुया, हालेलुया। सुबह बोलो पाप क्या है, कैसा आया, ओरिजिनल सिन क्या है, ये पूरा बताए। इसका पीछे कौन है, क्या क्या है, पूरा सिखाए। अभी प्रभु का योजना क्या है, हमको सब जाति होकर सृष्टि किया गया, अभी कैसा बन गया, परमेश्वर जाति होकर सृष्टि किया गया। अभी हम शैतान आके परमेश्वर जाति को खत्म कर दिया और शैतान का जाति को उत्पन्न कर दिया। अब यीशु मसीह आया, अभी शैतान जाति को खत्म कर दिया, परमेश्वर जाति को उत्पन्न कर दिया। अभी ये काम हम करो तो समय अभी हम परमेश्वर जाति बन जाती है। अंदर ऐसा परमेश्वर जाति वाला का झुंड परमेश्वर का कलीसिया होता है। बाकी पूरा धर्म का होता है, संस्था का होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बोलो शैतान जाति, पापी जाति यीशु को जरा खत्म कर कर परमेश्वर जाति को पाकर ये शैतान जाति को गाड़ कर बपतिस्मा लेकर अभी परमेश्वर का कलीसिया में परमेश्वर जाति होकर आकर इधर परमेश्वर जाति होकर जीवन बिताकर एक दिन प्रभु का योजना हमारी जिंदगी में पूरा होकर ऐसा एक दिन हम परमेश्वर का पास चले जाना है। हम जाता किधर? स्वर्ग में नहीं, किधर? सब लोग बोलो। तुम्हारा भक्ति पर स्वर्ग जाने का है, स्वर्ग जाने का है क्या? परमेश्वर का पास जाने का है क्या? स्वर्ग में रहना चाहता है क्या? प्रभु का साथ रहना चाहता है? हाँ? क्यों बपतिस्मा लिया? नहीं, स्वर्ग जाने के लिए। क्या बोलेगा हमारा पादरी? अरे भाई तुम बपतिस्मा लो स्वर्ग जाएगा, नहीं तो तुम नरक। इसलिए विश्वास करो, बपतिस्मा ले लो तो स्वर्ग जाएगा, नहीं तो नरक में आग जलते रहता है, फटता है, दाग पिसता है, युगा युग रहता है। चाहिए क्या है? नहीं स्पष्ट। इसलिए ये क्या बड़ी बात है? सब दुखना मैं बड़ी बात है क्या? क्या आप बिगे चलो नरक से बचकर स्वर्ग जाने के लिए हम बात सच बोलो, उद्देश्य बोलो, अंतर का ऐसा नहीं। हमारा जिंदगी स्वर्ग के लिए नहीं, मैं पैदा हो गया हम जी रहा हम मर जाता है, हम होता है
परमेश्वर के जैसा हम रहता, हमारा जाति परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं भाई। हमारा परमेश्वर स्वर्ग से बड़ा है। वो स्वर्ग बढ़ाएगा, परमेश्वर बढ़ाएगा क्या? इतना बड़ा परमेश्वर छोड़कर स्वर्ग में उतर जाते तुम लोग। वो बनाओ इधर से भी, स्वर्ग से भी ऊपर आ जाओ परमेश्वर के पास। हालेलुया। एक क्वेश्चन पढ़ो, समाप्त करता हूं। पहला थिस्सलुनीकि 4 अध्याय। थिस्सलुनीकि 4 का 16 से पढ़ो भाई। अच्छा पढ़ो, वेरी गुड। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जो जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा के साथ इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सदा स्वर्ग में रहेंगे। आपको बाइबल में क्या है? प्रभु के साथ रहेंगे। आप प्रभु को काट करके वो तो स्वर्ग लिख लो। नहीं लिख सकते। प्रभु को काट कर दो जी, स्वर्ग लिखो। नहीं कर सकते। हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए आ रहा क्या प्रभु? प्रभु के साथ रहने के लिए ले जाने के लिए आ रहा क्या? प्रभु के साथ। अभी तक आप क्या सोचा? हमारा प्रभु आएगा, हम स्वर्ग में जाएंगे। उम्मीद के साथ बैठा मैं इधर। सबको स्वर्ग 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 स्वर्ग। अन्य जाति को पूछो, अरे सुबह सुबह जाके वो नदी में क्यों डूबता है? इतना वजन उठा के क्यों जाता बंदा? मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, इसलिए ये पूरा पालन करना बोले। मुसलमान को बोलो क्यों ऐसा सिर मार रहा भाई? बोले तो मेरा बाप को क्षमा पाकर स्वर्ग तो ना पाता बोले। इस क्रिश्चियन को पूछो, अरे क्या चाहिए? बोलो स्वर्ग। हर धर्म वाला क्या चाहता भाई? स्वर्ग जाना। अन्य जाति क्या चाहिए? स्वर्ग जाना। स्वर्ग चाहिए, इसलिए मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ। सबको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। पर असली प्रभु का लोगों को स्वर्ग नहीं भाई, प्रभु ही चाहिए, परमेश्वर ही चाहिए। हमारा परमेश्वर स्वर्ग से भी बड़ा है, परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। बोलो क्या? इसी रीति से हम सब सदा पढ़ो, और मत पढ़ो। इसी रीति से। अच्छा सुनो, अच्छा बाइबल देख लो, पढ़ो। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मैं बोल रहा हूं, सदा स्वर्ग में रहेंगे। क्या बोल रहा हूँ? प्रभु के साथ रहेंगे। स्वर्ग नहीं चाहिए? हाँ। अच्छा ध्यान से सुनने लगा। इधर देख लो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो जी। वही बाइबल पढ़ते ही देखो माइंड कैसा डाइवर्ट करता है शैतान। प्रभु का होता हमको स्वर्ग और मुड़ दिया, हटा दिया, सबका माइंड तो स्वर्ग बैठ गया, रास्ता बदल पूरा स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। कैसा भी स्वर्ग जाना, बस स्वर्ग में कोना में बैठने को तो अच्छा है, नरक नहीं जाना कैसा भी। यही बंदी बुद्धि प्रभु को बाजू में रख दिया। स्वर्ग जाने के लिए प्रभु की इस्तेमाल करता है। समझ में आ रहा क्या? नहीं, प्रभु मुझे कैसा भी स्वर्ग ले जाओ, इसके लिए तुम मुझे चाहिए। प्रभु के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए प्रभु की इस्तेमाल करता है। ये धोखा ना। देखो कैसा हो गया आजकल। हालेलुया। आप एक सच्चाई के लिए खड़ा हो जाना प्रभु के लिए, आप फायदा हो गया प्रभु के लिए। समझ में आ रहा क्या? नहीं, इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे।
अच्छा ध्यान से सुनिए तो सब लोग इधर देखो। अभी मैं हैदराबाद से अभी एमपी आ गया, इंदौर आ गया। हैदराबाद से इतना दूर से मैं इंदौर क्यों आया? इंदौर के लिए आया क्या? इंदौर में क्या है देखने के लिए, पिकनिक के लिए, इधर का चीज खाने के लिए, इधर पूरा देखकर खुशी मनाने के लिए इंदौर के लिए मैं इंदौर आया क्या? मैं रहा था इंदौर में, इंदौर आया तो कभी मैं इंदौर के लिए नहीं आया। इधर जितना परमेश्वर का कलीसिया है, ये कलीसिया के लिए मैं इधर आया। अगर ये कलीसिया आज इधर नहीं तो आज हैदराबाद से इंदौर आने का जरूरत तो मुझे नहीं है। समझ में नहीं? इसी प्रकार मैं सदा प्रभु का साथ रहना चाहता हूँ। जिसका साथ में रहना चाहता है वो प्रभु स्वर्ग में रहता है, इसलिए मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। अगर मैं जो प्रभु का साथ रहना चाहता हूँ वो प्रभु स्वर्ग में नहीं तो स्वर्ग जाने का जरूरत मुझे नहीं है। ऐसा तभी बोलो कितना लोग स्वर्ग चाहिए? हाथ उठा। स्वर्ग कितना लोग चाहिए? अरे अभी तक कैसा भी स्वर्ग जाना है, इसके लिए मैं बातें से लेके बैठा हूँ, उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा हूँ आमद के लिए। बैठ गए ना? अभी बोलो तो स्वर्ग कितना लोग चाहिए? अभी बोलो प्रभु कितना लोग चाहिए? कितना लोग परमेश्वर चाहिए? कितना लोग प्रभु चाहिए? हाँ, प्रभु का साथ तुम रहना है तो तुम प्रभु का जैसा तैयार हो। रोशनी का साथ मिलेगा, सच्चाई का साथ मिलेगा, पवित्रता का साथ मिलेगा। तुम यीशु का जैसा तैयार होगे तो तब तुम यीशु का साथ रह सकता है, नहीं तो तुम यीशु का साथ रहने के योग्य नहीं है। ऐसा यीशु का जैसा तुमको तैयार करने के लिए यीशु मसीह इधर आ गया। वही परमेश्वर का जाति है, वही परमेश्वर का कलीसिया मंडली है। ऐसा हम बपतिस्मा लेकर ऐसा बनने के लिए भी कलीसिया में हम शामिल हो रहा है, इसके लिए हम बपतिस्मा ले। अभी बोलो क्यों नहीं आप लोग स्वर्ग के लिए लिया क्या? प्रभु जैसा तैयार होने के लिए लिया। हाँ, अभी बोल रहे हैं, अभी मेरा बात बोल रहे हैं आप लोग। उस समय लेते समय वही मन है क्या? प्रभु के द्वारा स्वर्ग जाने के लिए लिए। अभी क्या है? प्रभु जैसा बनने के लिए हम तैयार होना है। क्या जी समझ में आ रहा क्या नहीं? अरे बोलो, नाराज मत हो। इसमें नाराज होने का क्या बात है भाई? अरे अभी कम से कम और आग खुल गया है, अच्छा मौका मिलेगा कूदने का भी हम लोग। अगर ऐसे मर जाएगा तो इसलिए अब नहीं मरा। मरने से प्रभु इतना सच्चाई हमको सुनाई दिया, सुनने का मौका दिया। प्रभु आपको धन्यवाद। ये मौका नष्ट नहीं करता हूँ मैं प्रभु जी। मैं पैदा हो गया तेरे लिए, हालेलुया। मेरे जिंदगी सब कुछ आपके लिए। ऐसे तो मैं सदा तेरा साथ रहने के लिए मुझे सृष्टि किया प्रभु। सदा तेरा साथ रहने के लिए मुझे मैं तैयार होना चाहता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा मुझे ऐसा तैयार करो। तेरा योजना मेरा जिंदगी में पूरा करो। वो पूरा भी तो मुझे काफी है बस। कितना लोग समर्पण करेंगे? अभी बोलो कितना लोग सत्य चाहिए? कितना लोग प्रभु चाहिए? पौलुस को ये रेवलेशन मिला, फिलिपियोस के संग में कहता है मैं ये शरीर को छोड़कर मसीह का साथ रहना चाहता हूँ बोला। हालेलुया। कोरिन्थियोस में पढ़ता है ये देख को छोड़कर प्रभु का साथ रहने के लिए हम जाऊंगा बोला है। ये पूरा वचन कहता है हम प्रभु का साथ रहेंगे। इसलिए प्रभु का साथ रहने वाला प्रभु का जैसा तैयार हो जाओ। ऐसा प्रभु का जैसा तुम तैयार करने वाला प्रभु यीशु मसीह तुमको तैयार करेगा। इसलिए अर्पण करो, विश्वास करो, स्वीकार करो, सब कुछ प्रभु करेगा। प्रभु एक दिन तुमको प्रभु का साथ रहने वाला तैयार करेगा। युगा युग सदा तुम प्रभु का साथ रहेगा। हालेलुया। एक छोटी बात है, अभी शादी हो गया है लड़की लड़का को। अभी लड़की लड़का का घर में आ गया है। आते समय लड़का ने क्या किया, दुल्हन को दिखा रहा, एक कमरा खोला है, कमरा पूरा पैसे से भर गया। अरे मुझे तुम शादी किया ना, ये पूरा पैसा तुमको ले लो पति को। अरे ऐसा है क्या? अरे अच्छा पति मिल गया करके खुशी हो गया। और एक कमरा खोला है, उसका अंदर पूरा सोना चांदी भर गया पूरा।
अरे सोना शादी पूरा तुमको ले लो, मुझे शादी किया ना, ले लो पूरा मेरा तुम्हारा बड़ा। अरे कैसा पति मिल गया मुझे, क्या करके कूद रही है। अरे लिया खुशी हो गया। और अब तो खोला है पूरा डायमंड से, डायमंड। अरे लिया ओके, ये पूरा दिखा कर बोलते सब कुछ ले लो तुम्हारा बोला। और तुमको दिखाया बड़ा बड़ा घर है, ये पूरा घर तुम्हारा करके लिख दिया, पत्नी को पत्नी के नाम में लिख दिया। और उधर लेके गया वो घर 1,000 एकड़ जमीन है इनका, पूरा इतना जमीन मेरा है, मुझे शादी किया ना, ये पूरा जमीन तुमको दे रहा हूँ, तुम्हारा नाम पे लिख दिया। अच्छा बोलो सुन, हालेलुया बोलो। अब इनको शादी करने से क्या क्या मिला? अरे क्या चीज साफ बनाओ, एक नाम बोलो। अरे सब लोग बोलो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, मैं समझ करता हूँ। अरे बोलो, शादी करने से क्या क्या मिला? पैसा नहीं, पति का पैसा। हाँ, पति का पैसा मिला, पति का सोना मिला, पति का चांदी मिला, पति का घर मिला, पति का जमीन मिला, सब कुछ पति का सब कुछ मिला। बाद में सब कुछ पति का नाम में लिखकर खाता है। बाय, जिंदगी में तुमको नहीं मिलूंगा, मैं जाना करके पति चलेगा। अरे जाने तो ऐसा मिल गया क्या, इधर नहीं तो दूसरा मिलेगा क्या, चलो बोलेगा तो ये सही पति है क्या? झूठा ही। सही पति तो क्या बोलेगा? अरे भाई तुम्हारा पैसे के लिए तुमको शादी नहीं किया, तुम्हारा खाना के लिए, घर के लिए मैं शादी नहीं किया, मुझे तुम चाहिए इसलिए तुमको मैं शादी किया हूँ। तुम नहीं तो तुम्हारा पैसा क्या करने का, तुम्हारा घर क्या करने का, तुम्हारा सोना चांदी क्या करने का, ये सब कुछ नहीं तो भी तुम मुझे चाहिए। इसे पति का सब कुछ मुझे मिलेगा तो भी, पति मुझे नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं है। सब कुछ ना मिलेगा तो भी पति मुझे मिलेगा तो मुझे खुशी है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए बोले वाला सही पत्नी होती। ऐसा तो बोलो तुम्हारा कलिसिया क्या? हमारा कलिसिया दुल्हन का कलिसिया, दुल्हन का कलिसिया। हमारा दुल्हा आता बोलता है स्वर्ग चाहिए बोलता है। ऐसा तो दुल्हन को स्वर्ग चाहिए, दूल्हा चाहिए। बोलो हालेलुया। अच्छा तो परमेश्वर दुल्हा का घर के लिए शादी किया क्या, दुल्हा के लिए शादी किया क्या? देखो कितना भाई चले जा रहे हैं। इसलिए आज आप बोलो, सच्चाई को पहचान लो। अभी बोलो कितना लोग को स्वर्ग चाहिए? कैसी कोई हाथ नहीं करे, अभी तक कैसा भी स्वर्ग जाना कर कितना भक्ति किया आप लोग। अभी बोलो कितना लोग को प्रभु चाहिए? आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करो, सब लोग फैसला करो, प्रार्थना करो।